लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमको ये थोड़े पेयर ऑफ एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए हमें हमेशा x ढूंढना है। तो ये आपका एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो क्या दिख रहा है? x बना हुआ है। पैरेलल हो या ना हो, ये ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको किसी भी तरह से x को ढूंढना है, कैसा x बना हुआ है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको f ढूंढना है, कैसा भी f हो। ये एक तरफ के जो एंगल्स है वो करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे f कहाँ पे है? ये देख लो, ये f है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अगर ये लाइन पैरेलल है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाले की, क्योंकि अब आपका f ऐसा है। अब आपका f ऐसा है तो ये वाला एंगल जो है वो ऐसे इक्वल होगा। और यहाँ पे देख लो, तो मैं हर जगह करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या ढूंढ रही हूँ? f ढूंढ रही हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो इसके लिए मैं z या n ढूंढती हूँ। ये तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे हो सकता है, उल्टा z भी हो सकता है। तो ये सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। अब मुझे यहां ढूंढना है, तो आप ये देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। और ऐसे देख लो, ये ऐसा z है, ऐसा z है, कोई बात नहीं, है ना, डिस्टॉर्टेड z। तो ये हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हमेशा इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल। तो को इंटीरियर के लिए आपको ढूंढना है ये u, इस तरह से। ये दोनों अंदर अंदर वाले, एक तरफ वाले जो एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। आप f में भी ढूंढ सकते हो। ये आपका f है, तो ये देख लो, अगर ये वाला जो एंगल है, ये दोनों तो सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, जो हमने यहां देखा था, है ना, नीचे दोनों, ये जो है इस लाइन के नीचे नीचे, ये दोनों अंदर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। अब इसमें हम आगे जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं काफी सारे, उनको करके देखते हैं। फिर अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में L पैरेलल टू M है। हम एक और एक लाइन खींचेंगे N, जिसको कि हम L के पैरेलल बनाएंगे तो M के भी पैरेलल हो जाएगी। अब हम X को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो आप सबसे पहले ये देख लो, y को निकाल लिया 130 के साथ लीनियर पेयर से, y प्लस 130 लीनियर पेयर, y इक्वल टू 50 डिग्री आ गया है। अब एंगल 1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक z बना है, z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। उसी तरह से एक और एक z ये बना है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 2 आपने y आपने पहले ही 50 डिग्री निकाला है, तो एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो x इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 है, जो कि 110 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन में y प्लस 30 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो आपका y आ जाता है 150 डिग्री। ठीक है, और ये इसको आप दो तरह से निकाल सकते हो, या तो आप 120 से इसका लीनियर पेयर निकाल लो और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है 120 का जो है, ये जो एंगल है वो x प्लस 30 हो जाएगा, उससे आप x निकाल लोगे तो आपका x 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका y जो है इस x और इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। पैरेलल है तो आपको z, x और y निकालना है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे एक एंगल बना लो a, तो a इक्वल टू 65 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए आपको हमेशा x ढूंढना है, ये आपका इस तरह का x बना हुआ है। अब a जो है वो x के करस्पॉन्डिंग है, ऐसे करके आप f ढूंढोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं। तो x इक्वल टू a है, तो ये आपका आ गया 65 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a और z को इंटीरियर एंगल है, तो 180 माइनस a इक्वल टू z। तो 180 आपने a 65 निकाला है, 180 माइनस 65 करोगे तो z इक्वल टू 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू z आ जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, ये y है और ये z है, तो ये इक्वल आ गए। तो ये आपका 115 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल से आपका आ गया। रीजन आपको हमेशा लिखना है हर जगह।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या कर रखा है, इसमें आपको दिया हुआ है कि जो AEC ये एंगल है ना, ये इसका डबल है और इसमें कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई है, बस आपको ये दिया हुआ है कि AEB लाइन है। तो आपने यहां से आप शुरू करोगे कि CEB को, छोटे एंगल को हमने x मान लिया, CEB जो है वो x है, तो AEC कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप ये देख लो AEC और CEB 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, तो x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन x हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर हमको निकालना है AEC। AEC आपका है 2x, है ना, AEC 2x है, तो ये 120 डिग्री आ गया। अब ये CD और DB जो है वो आपके x अपॉन 2 है, ये आपका ED एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये आधे आधे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 60 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है, AB और DE। आप एक लाइन यहां से कंस्ट्रक्शन करोगे, एनसीईआरटी में भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, या आपने पैरेलल बना दिया, किसी भी एक लाइन के पैरेलल बनाओगे तो दूसरे के पैरेलल अपने आप ही ये हो जाएगा। आपको PQ नेम देना है तो दे दो। यहां पे अब आप एक एंगल ले लो A और एक एंगल ले लो B। अब 105 और A, 105 और A को इंटीरियर है, तो 120 प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री है, आपका B 60 आ गया। ये आपने को इंटीरियर, आपने 105 प्लस A 180 डिग्री, 120 प्लस B 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये देखो इस तरह से बनता है, जब इस तरह से बनता है तो को इंटीरियर एंगल होते हैं। अब उसके बाद आपने ये एक निकाल लिया लीनियर पेयर A प्लस एक्स प्लस बी, ये 180 डिग्री इनका सम होगा, तो इससे आप x निकाल सकते हो, आपका x इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आप ये दोनों वैल्यू रखोगे तो आपका 45 डिग्री आएगा।